वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज ये हमारा वॉशिंग मशीन के ऊपर तीसरा पार्ट है। ठीक हो गया जी। तो इस पार्ट में हम आपको सारी जो वॉशिंग मशीन है इसको रिपेयर कर लेंगे और इसको अब आज चालू करके चेक भी कर लेंगे कि ये सही तरह से वर्क करती है कि नहीं कर रही। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से सूख गया है। ये पहले इतना नहीं था, अब ये सूख गया है। ठीक हो गया जी। ये तीनों जो है ये सूख गए। नीचे से भी ये जो हमने लगाया था वो भी वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं बाहर। ठीक है, ये जो इसके ऊपर नट लगा हुआ इसको हम निकाल देते हैं बाहर। तो ये देख लें, ये मैंने नट इसका निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली प्लेट इसके ऊपर लगाएंगे। सही हो गया जी। जो ये वाली प्लेट है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सील लगी हुई है। तो ये सील हमें इसकी खोलनी पड़ेगी। तो वो सील कैसे खोल जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख लें, इसकी अब हम सील खोलते हैं, वो देख लें इसकी सील कैसे खुल जाती है। तो मैं आपको इसकी सील खोल के दिखाता हूँ। ये देख लें, चाहो तो आप ये नट ऊपर रख के भी खोल सकते हो, चाहो तो आप कोई और चीज़ रख के भी इसको खोल सकते हो। तो मैं पहले नट रख के इसको खोलता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसकी अभी सील खोलने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी मैंने थोड़ी सी सील खोल दी है। अभी और भी खोलने के लिए मैं नट लगाऊंगा इसको। सही हो गया जी। इसकी सील जो है तकरीबन मुकम्मल खुल चुकी है। अब मैं इसको टाइट करता हूँ हाथ से। पेचकस की मदद से मैं इसको टाइट करने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से अंदर चला गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सील खुल गई है। सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको बाहर निकालने के लगाऊँ। अभी मैं नट को बाहर निकाल रहा हूँ। सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको बाहर निकाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके जितने जो नट मैंने लगाया था अभी सील खोलने के लिए, वो मैं अभी इसको बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि इसकी सील खुल गई है। अभी इसका सील का इतना इशू नहीं है। सील हमारी खुल गई है। सही है जी। इसकी प्लेट की जो सील थी वो खुल गई है। सही तरह ये आप देख सकते हैं प्लेट की जो सील है वो खुल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे, वो आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगाया जाता है। सही हो गया जी। तो वो भी आप देख लें इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो चलो हम इसको लगाते हैं और देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम इसको भी लगा रहे हैं। इसके अंदर एक चूड़ी बनी होती है। ये आप देख सकते हैं ये साइड में इसकी चूड़ी बनी है। सही है जी। और इसके ऊपर भी चूड़ी बनी होती है। ये देख लें आप, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देख लें इसके भी चूड़ी बनी है। ठीक है जी। तो ये जो इसका नट है ये इसके ऊपर फंसेगा। ठीक है जी। इसको घुमाना पड़ता है, जिस तरह हमारे नट टाइट करते हैं इसी तरीके से इसको भी टाइट करेंगे, लेकिन इसका बैलेंस बराबर होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ये आप देख लें, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको टाइट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है। तो ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से लग गया है। सही हो गया जी। तो ये लग गया है। इसके ऊपर हम ये नट लगाएंगे, जो कि हमारे पास नट पड़ा हुआ था। तो ये हम नट लगाते हैं इसके ऊपर। और क्या है कि मैं अपना एक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वजह से तो मैं अभी पेचकस उठा लेता हूँ और पेचकस से मदद से इसको अंदर डालता हूँ। सही हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका नट सारा चला गया अंदर।
अब जाके इस प्लेट को लगेगा, वो भी आप देख लेना। ये देख लें, अब ये नट इसके साथ लग गया है। अब इसके साथ ये चक्की घूम रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस प्लेट को पकड़ लेना है, ठीक है जी। इस फूल को पकड़ लेना है और उसके बाद दोबारा इसको टाइट करना है। एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि इसका नट जो है अभी भी थोड़ा सा ऊपर की जानिब है। ये देख सकते हैं यहाँ से नट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ नट को, ठीक है जी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से टाइट करता हूँ नट को, वो आप देखें किस तरह से इसको अच्छी तरह से टाइट किया जाता है, वो भी आप देख लें। तो मैं इसको अभी अच्छी तरह से टाइट करता हूँ। वैसे कारीगर हजरात इसको हथौड़ी नहीं मारते, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कैसे लगाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने नहीं मारनी, क्योंकि नया फूल है, आप ख़राब कर सकते हो। तो आप लोगों ने इसका एहतियात करना है। आप लोगों ने इस चीज़ का एहतियात करना है कि नया फूल है, आप लोगों ने इसको ख़राब नहीं करने देना, ठीक है जी। तो जैसे मैं इसको अच्छी तरह से टाइट करने लगा हूँ, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है, सही है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा करीब जाके दिखाऊँ। ये देख ले, मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। अब ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये आपके कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर जो रेगमाल मिलता है बाज़ार से, कट को उतारने वाला, वो आप लोग रेगमाल ले लें। उस रेगमाल से आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जो ये नट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रगड़ देना है, ठीक है जी। अगर हल्की सी कोई अगर बाहर निकली हुई तो आप लोगों ने इसको रगड़ देना है, ठीक है जी। बहरहाल मैं देख रहा हूँ तो मेरे नट में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं वैसे इसमें रेगमाल नहीं मार रहा, इसमें मैं रेगमाल नहीं मार रहा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये इसके कपड़े को नुकसान पहुँचा सकता है, तो आप लोग इस पर रेगमाल मार सकते हैं। लेकिन आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर समझ मोड़, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये समझ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं थोड़ा सा ना। ये इस वजह से लगा रहे हैं, अगर कोई कपड़ा वगैरह ख़राब हो रहा हो तो वो भी सेट हो जाए। ये देख रहे हैं मैं अभी हाथ से लगा रहा हूँ, पहले मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैं अभी हाथ से लगा रहा हूँ। असल में ये ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, ये फिर सेट हो जाता है हाथ से। सिर्फ ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये असल में रबड़ जैसा ही होता है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता। आप लोगों ने इससे डरना नहीं है। ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आपको हाथ में चिपक जाएगा तो फिर बस निकलने का नाम नहीं लेगी। ये वैसी नहीं है, ये निकल जाती है हाथ से मज़े से, ठीक हो गया जी। तो ये सॉल्यूशन देख लिया मैंने, हाथ से लगा लिया, इसको अच्छी तरह से लगा लिया। तो इसको भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक हो गया जी। और एक चीज़ और रह गई थी, ये वाली प्लेट रह गई थी। तो इसकी मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, जो कि ये कैसे लगाई जाती है वो मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है। तो बहरहाल मैं ये भी इसको लगा के फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा कि ये कैसे लगाई जाती है, ठीक हो गया जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ को इसको लगाने के लिए हमें वॉशिंग मशीन को उल्टा करना पड़ेगा। तो पहले मैं वॉशिंग मशीन को उल्टा कर लेता हूँ और इसको लगा लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्लेट पड़ी है, तो मैंने इसके साथ एक नट लगा लिया है। ये देख लें, ये मेरे पास एक नट पड़ा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, और ये कैसे लगाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के साथ मैंने एक और पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने ये शेयर किया था कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसके साथ में कट का निशान बना होता है, ठीक है जी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ में कट का निशान बना होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको सीधा कर लूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कट का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कट का निशान बना हुआ है, ठीक हो गया जी। तो इस कट के निशान पर आप लोगों ने नट लगाना होता है, ठीक है जी। जो कि हमारा जो नीचे वाली प्लेट पड़ी है, बेल्ट प्लेट,
तो उसका जो नट लगा होता है वो यहाँ पर लगाना होता है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेनी है। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ, आप देखें। ये जो नट है ये आप लोगों ने कट वाली साइड लगानी है। ठीक है जी। तो मैं अभी लगा रहा हूँ, आप देख लें, आपके सामने लगा रहा हूँ इसको। ये मैं अभी इसको आपके सामने इसके अंदर डाल रहा हूँ। हल्का सा मारना है आप लोगों ने, ज़ोर से नहीं मारना, ये प्लेट टूट सकती है। तो इसलिए जैसे आप लोगों ने इसको हल्का सा मारना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से बिठा लिया है और ये हमारे नेट के साथ ही है, जहाँ पर ये हमारा निशान था वहाँ पर मैंने इसको लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। पहले हाथ से कर लेते हैं, जितना होता है उतना हम हाथ से कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम ये पाना या कोई पेचकस वगैरह लेके उसके बाद हम जाके इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे। ठीक होगा जी। तो इस नट का कोई इशू नहीं होता, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन नट अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि नट ख़राब ना होना चाहिए, नट सही होना चाहिए, लेकिन छोटे बड़े का कोई इशू नहीं होता। अगर नहीं आपको समझ आ रही तो आप उसी शॉप से जहाँ से आपने लिया था उसी से आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इस नट को तो वो इसकी साइज़ का ही मिल सकता है। ठीक है जी। तो मैंने तो वैसे ही उठाया हुआ है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बेशक कोई दूसरा भी ले सकते हैं। तो मैंने तो वैसे ही इसको उठाया हुआ है कि मुझे सिर्फ आपको दिखाना ही है। और ये नट वैसे है तो सही, लेकिन बड़ा है साइज़ में बड़ा है, इस वजह से मैंने आपको ये डिटेल से बताया। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया। ये आप देख सकते हैं ये प्लेट हमारी अच्छी तरह से लग गई है। सही है जी। ये मैं अगर इसको हिला रहा हूँ तो ये आप देखते हैं ये बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रही, और ये बहुत अच्छी तरह से लग गई है। तो अब हम इसके ऊपर बेल्ट चाड़ेंगे। तो बेल्ट अब लगाते हैं, वो आप देख लें कैसे लगाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेल्ट लगाते हैं। और बेल्ट लगाने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी मैंने पहले भी बताया हुआ था, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। पहले आप लोगों ने जो ये मोटर की जो पीछे ये जो राड होती है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए आपको। तो ये वाली जो होती है, इस पर आप लोगों ने पहले चढ़ाना होता है, उसके बाद आप लोगों ने इस बड़ी प्लेट पर लगाना होता है। तो पहले आप लोगों ने इस पर चढ़ा लें। ठीक है जी। इसके चढ़ाने के बाद चेक कर लें कि ये वाकई में लग गया कि नहीं लगा। अगर लग गया है तो फिर इस पर लगा के उसके बाद इस बेल्ट पे चढ़ाते हैं। तो वो मैं आपके सामने सब सारा प्रोसेस करता हूँ और आप देखिएगा तो ये किस तरह से लगाया जाता है। तो मैं भी इसको लगाने लगा हूँ। ठीक है जी। तो पहले हम इसका पुराने वाला बेल्ट लगा के देख लेते हैं। अगर पुराने वाला सही तरह से लग जाता है तो ठीक है, वरना हम इसका नया लगाएंगे। ठीक है जी। तो पहले ये मेरे पास पुराने वाला जो इसके पास इसका बेल्ट पड़ा हुआ था वही लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। तो ये मेरे पास पुराने वाला बेल्ट पड़ा हुआ था, तो ये देख लें मैंने इसको चढ़ा रहा हूँ मैं भी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ अच्छी तरह से चढ़ गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बेल्ट चढ़ गया है इसका अच्छी तरह से। सही हो गया जी। तो अब यहाँ पर मैं देख लें, तो जैसे मैं इस चरखी को घुमाऊँगा तो यहाँ से मोटर भी चलेगी। ये देखिएगा, ये देखिए, ये देख लें। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ सही तरह से लग गई है। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको सही तरह से लगा लिया है। तो अब हम इसको चालू करते हैं मशीन को, और चेक करते हैं कि हमारी मशीन जो है सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। ठीक है जी। तो मैं अभी मशीन को खड़ा कर देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है जी। मैं मशीन को अभी खड़ा करता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मशीन को सीधा कर लिया है। तो अब हम इसको चालू करेंगे और देखेंगे कि ये अच्छी तरह से वर्क करी है कि नहीं करी। तो पहले मैं इसको यहाँ से चालू कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी मशीन चालू हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मशीन अच्छी तरह से वर्क करना शुरू हो गई है। ये अब एक साइड घूमेगी, उसके बाद ये दूसरा टर्न मारेगी और दूसरी साइड घूमने शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी एक साइड घूम रही है, ये अब रुक गई, अभी दूसरी साइड घूमेगी ये। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी मशीन अभी तैयार हो गई है।
तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।